यह तय करने के लिए कि जापान का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, दो धन कुबेरों ने अपनी सारी संपत्ति को सोने की ईंटों में बदलवाने के बाद उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि उन सोने की ईंटों को एक विशाल तराजू पर रखा जाए। नियमों के अनुसार जो यह मुकाबला जीतेगा उसे सामने वाले की सारी संपत्ति मिल जाएगी। जैसे ही वचन पत्र पर हस्ताक्षर पूरे हुए, रियल एस्टेट से जुड़े एडम ने सबसे पहले अपनी जबरदस्त आर्थिक ताकत दिखाई। पल भर में ही उसने 500 अरब मूल्य की सोने की ईंटों से तराजू भर दिया, लेकिन सामने खड़े सैम ने केवल 400 अरब ही निकाले। इस 100 अरब के अंतर के साथ खेल आधिकारिक रूप से पहले द्वार की मित्र सहायता में प्रवेश कर गया। तभी सैम के दोस्त बड़ी मात्रा में नकदी लेकर मैदान में पहुंच गए। सैम की तरफ जहां लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, वहीं एडम की तरफ हालात काफी फीके थे। मदद के लिए सिर्फ 2 लोग आए और जो संपत्ति लाए थे उससे तराजू में केवल 2 सबसे छोटी सोने की ईंटें ही रखी जा सकी। और जब कैमरा दोबारा सैम की ओर गया तो इस समय तक उसके तराजू में कई बड़ी सोने की ईंटें और जुड़ चुकी थी। जब लोग यह देखकर हैरान हो रहे थे कि सैम तेजी से अंतर कम कर रहा है, तभी एडम का एक घनिष्ठ मित्र अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया। उसने उत्साह से एक प्राचीन वस्तु ऊपर उठा रखी थी। देख के लग रहा था कि यह वस्तु काफी कीमती होगी, लेकिन कर्मचारियों के मूल्यांकन के बाद स्क्रीन पर जो संख्या दिखाई दी वह 0 थी। असल में इस प्राचीन वस्तु का बाजार में कभी कोई लेन देन नहीं हुआ था, इसलिए इसका ठोस मूल्य तय नहीं किया जा सका। यह देखकर सैम ने कहा कि जरूर यह अवैध तरीके से हासिल की गई होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी एडम पूरी तरह शांत बना रहा, क्योंकि वह अपने उस साझेदार का इंतजार कर रहा था जिसकी कुल संपत्ति सैकड़ों अरब की थी।